फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में सूट कटिंग के बारे में बताएंगे। इस सूट की हमने कटिंग कर ली है, पर हम आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझाएंगे कि ऐसे जो हमारे कढ़ाई वाले नीचे जिसमें बॉर्डर होता है वो सूट हम किस तरह कटिंग करते हैं। सूट कटिंग करने के बाद हमें फिटिंग डालने का क्या तरीका है। तो देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट निकाला है इसका, देखिए, और ये हमारा बैक पार्ट है। तो हम आपको दोनों की कटिंग के बारे में बताएंगे। और ये हमने इसकी बाजू की कटिंग करी हुई है, देखिए, ये हमारी बाजू की कटिंग है जिसकी हम आपको ड्राफ्टिंग का तरीका बताएंगे। और ये हमारा गले के लिए पार्ट है जो हमारा बुकरम वाला पार्ट है, और इसमें हम आपको गला काटने का तरीका बताएंगे। तो देखिए, ये हमने सबसे पहले इसमें जो भी हमारा कपड़ा होता है उसमें हम फ्रंट पार्ट काटते हैं। कपड़े को हम बिल्कुल बीच से मोड़ेंगे, हम लंबाई चेक करेंगे जितनी भी हमारी लंबाई है, और जिसके पैनल में यहाँ पर हमारा बॉर्डर चला हुआ है तो बॉर्डर को बिल्कुल आप प्रॉपर तरीके से इस तरह मोड़िए। देखिए, ये हमने बिल्कुल इस तरह मोड़ा हुआ है। इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर हम लंबाई का निशान लगाएंगे। जो भी हमारी लंबाई है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। और जब हम इसको काटते हैं तो इससे जो हमारा बैक वाला पार्ट बचता है उसे भी चेक करते हैं कि हमारी लंबाई के अनुसार वो छोटा ना हो। इस तरह करने के बाद हम देखिए कपड़े को बिल्कुल बीच से फोल्ड करते हैं। जहाँ भी हमारा बॉर्डर होता है, बॉर्डर के हिसाब से हम इसको बिल्कुल सेंटर से मोड़ने के बाद देखिए, ये हमारा बॉर्डर है नीचे की साइड, हमने इसको बिल्कुल बीच से मोड़ा हुआ है। बीच से मोड़ने के बाद कपड़ा हमारा यहाँ से बिल्कुल डबल तह में होता है। उसके बाद हम यहाँ से तीरे मुड्ढे का निशान लगाते हैं। इसमें तीरा हमने 6.5 लिया है क्योंकि हमें इससे गला पीछे का 7 इंच करना है। ये हमारा 6.5 है यहाँ से, और ये भी हमारा 6.5 है यहाँ से, ये भी 6.5 है। 6.5 करने के बाद हम 1.5 इंच का ड्राफ्ट डालने के बाद देखिए, ये हमारी 6.5 की नाप है, ये हमारा 1.5 इंच है। और यहाँ से हम 4 इंच लगाने के बाद ये गोलाई करते हैं। उसके बाद ये हमारी चेस्ट, कमर और हिप इसका नाप आता है। इसके नाप का तरीका होता है, हम आपको फिटिंग डालने का तरीका बताते हैं। देखिए, जो भी हमारी चेस्ट होती है, हमारी चेस्ट 41 है, आप उसमें 3 बढ़ाओ। 3 बढ़ाने के बाद जो भी आपका आता है 1/4 उसका निशान लगाओ। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लगाओ। तो ये आपका कटिंग वाला पार्ट आता है, ये आपका फिटिंग का है। तो हमने ये यहाँ से 22 इंच हमारा 22 आया है, तो हमने इसको 11 इंच लगाया है। इसके बाद हम यहाँ से आते हैं ऊपर की साइड से, यहाँ से हम एक 15 इंच पर कमर का निशान लगाते हैं। ये हमारा 15 वाला पार्ट है। जो भी हमारी कमर होती है उसमें आप ये 2 या 3 इंच बढ़ाओ। देखिए, हल्का लूजिंग में रखना है तो आप 3 इंच बढ़ाने के बाद 1/4 करके इसका निशान लगाओ। ये हमने देखिए यहाँ से 9.5 इंच लगाया है क्योंकि हमारा ये 19 इंच आया है। इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर की साइड से आते हैं। देखिए, जो भी हमें निशान लगा रहा होता है हम हमेशा ऊपर की साइड से लगाते हैं, हम मुड्ढे के नीचे से नहीं लगाएंगे, वो हमारा रॉन्ग हो सकता है क्योंकि हमारा मुड्ढा छोटा बड़ा हो सकता है, परंतु हमारी ये लेंथ जब हमारी ऊपर से आएगी तो हमारी बिल्कुल प्रॉपर आएगी। मुड्ढा हमारा छोटा हो या बड़ा हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, ये निशान हमारे यहाँ पर 15 इंच पर आ जाता है, और ये निशान आपका 21 या 22 इंच पर आ जाता है। जो भी आपको प्रॉपर तरीके से निशान लेना है, उसके बाद आप सेम हिप का निशान करोगे। जो भी आपका हिप का नाप होगा उसमें आप 3 बढ़ाओ फिटिंग के लिए। 3 बढ़ाओ या 2 बढ़ाओ, 3 वाला नाप ज़्यादातर चलता है, 2 जो बढ़ाते हैं वो ज़्यादा फिटिंग होता है। और कभी कभी हमें इसमें 4+ करना होता है, वो हमारा हल्की सी लूज फिटिंग का होता है, तो इसमें 3 ही नाप चलते हैं। देखिए, चेस्ट, कमर और हिप तीनों में आप 2-2 बढ़ाकर भी 1/4 डाल सकते हो, और आप इसमें 3-3 बढ़ाकर भी 1/4 डाल सकते हो, और आप इसमें 4-4 बढ़ाकर भी 1/4 डाल सकते हो। तो आपके इसमें ये सूट में 3 ही फॉर्मूले चलते हैं। जो बीच वाला फॉर्मूला है वो ज़्यादा चलता है, जिसमें 3+ वाला होता है क्योंकि वो हल्की सी लूजिंग वाला होता है। जो गर्ल्स पहनती हैं वो थोड़ा 2 फिटिंग वाला चलता है। जो भी हमारी नाप होती है उससे 2 इंच बढ़ाने के बाद हम फिटिंग डाल देते हैं। तो हमने ये आपको तीनों तरीके बता दिए हैं। देखिए, इस तरह हमने ये यहाँ पर जब हम नीचे हिप पर आते हैं तो हम इसमें 3 बढ़ाया, और 3 बढ़ाने के बाद हमारा ये 22 इंच आता है। तो 22 का आधा हम इसको 11 इंच लगाते हैं। 11 इंच लगाने के बाद हम तीनों निशानों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलाएंगे। देखिए, हम इसका मिलाने का तरीका बताते हैं। आप इस निशान को, जो आपका कमर वाला निशान है, इस निशान से कम 2 इंच नीचे इस तरह लाइन डालो। देखो, ये इस तरह लाइन डालने के बाद ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट करो जिससे आपका ऊपर झोल ना बनाए। और ये निशान आप यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस तरह डाल के यहाँ पर इस तरह करो। ये सेम निशान आप बैक साइड में करो तो हमारा ये फ्रंट पार्ट कट जाता है। इसी तरह हम कपड़े को फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कपड़ा बचता है उसको, जितनी हमारी इसकी पैनल की चौड़ाई होती है, देखिए हमारी चौड़ाई इसकी 13 इंच है। ये आपको इसमें विशेष ध्यान रखना होता है। जो भी आपकी चौड़ाई आती है फ्रंट पार्ट की,
उसके हिसाब से आप कपड़े को एक साइड से फोल्ड करो, ना कि आप इस कुर्ते को बीच में से निकालो। तो हमने इसको एक साइड से 13 इंच फोल्ड करा है। जितना भी हमारी नाप निकल के आती है कपड़े को हम उतना ही फोल्ड करते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा हम उधर को छोड़ देते हैं। इस तरह करने के बाद जब हमारा ये हो जाता है तो हम फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखते हैं इस तरह और प्रॉपर तरीके से कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों निकल जाते हैं। इसके बाद हमारा कपड़ा देखिए, पीछे वाला पार्ट, ये फ्रंट वाले पार्ट में हमारा बॉर्डर है तो पीछे वाला पार्ट हम 3 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, जो हमारा तुरपाई के लिए इस तरह फोल्ड हो जाता है। तो हमारी ये फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम आपको बाजू की ड्राफ्टिंग का तरीका बताते हैं। देखिए, बाजू के लिए हमने इस तरह फोल्ड करा है कपड़ा, क्योंकि हमें इसकी बाजू 14 इंच लंबाई की बनानी है। तो हम इसको चेक करते हैं कि हमारी बाजू कितनी बैठती है। तो देखिए, ये हमारी बाजू यहाँ से हमारी 15.5 है, बिल्कुल ये प्रॉपर है। जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा यहाँ से फोल्ड हो जाएगा और इसको कटिंग करने का हम तरीका बताते हैं। जो हमारी ऊपर 22 इंच की चेस्ट है उसके लिए हमारा ये रहा, ऊपर से 8.5 आएगा। देखिए, तो हम ये 8.5 का निशान लगाएंगे। हम मोहरी का निशान हम यहाँ से 6 इंच लगाएंगे। ये लगाने के बाद हम इसको देखिए इस तरह मिलाएंगे। जो भी हमारा निशान होता है हम इसे इस तरह मिलाते हैं। यदि हमें बाजू की थोड़ी सी फिटेड बाजू बनानी होती है और आगे से हमें नहीं वो करना होता, तो हम देखिए इस तरह गोल वाला स्केल लेंगे और इस पार्ट पर यहाँ रखेंगे और इसके यहाँ रखेंगे और हल्की सी शेप हम इसको देखिए अंदर को डाल देंगे, जिससे हमारी बाजू बिल्कुल आगे से तो सही रहे, बीच में से थोड़ी फिटिंग की बन जाए। देखिए ये, तो आप ये इसे हाथ से भी कर सकते हो। आप पहले स्ट्रेट लाइन डालो, फिर उसके बाद हल्का सा कर्व अंदर को देते हुए या आप इसकी बाजू की वो डालो, जिससे आपकी बाजू यहाँ से थोड़ी सी फिट हो जाए। इन दोनों को कटिंग करने के बाद देखिए ये वाला प्रॉपर हमारी कटिंग हो जाती है। जो ये कटिंग हम पहले भी आपको काफ़ी वीडियो में डाल चुके हैं कि हम यहाँ पर सीधा 4 इंच लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे। इसको तिरछा मिलाने के बाद हम ये राउंड शेप करेंगे। तो हमने बाजू की कटिंग पहले ही आपको ड्राफ्टिंग डाल के काफ़ी कुछ बता चुके हैं। तो देखिए, ये हमने आपको प्रॉपर तरीके से इसकी फिटिंग का तरीका बताया है। इसके बाद हम 2 पार्ट उठाते हैं और यहाँ पर ये निशान लगाने के बाद हम इस पार्ट को इस तरह कटिंग करके निकाल देते हैं। हमारे ये फ्रंट पार्ट की जो हमारे आगे वाले पार्ट में जॉइंट होता है उसकी हम बाजू की कटिंग कर देते हैं। तो हमारी बाजू देखिए इस तरह प्रॉपर तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको गले की कटिंग के बारे में बताते हैं। देखिए, जितना आपको गला बनाना होता है उसके हिसाब से आपको बुकरम लेनी होती है। आपको गले की चौड़ाई 3 इंच बनानी है तो आप बुकरम को 4 इंच लीजिए। देखिए, हमने ये 4 इंच ली है। इसके बाद हम इसमें बीच में 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह, और लंबाई देखिए हमको 7 इंच बनाना है तो हम इसको 7.5 बनाएंगे। इस तरह करने के बाद पहले आप प्रॉपर बिल्कुल तरीके से निशान लगाओ। देखिए, जो भी आप गले बनाओ सबसे पहले इस तरह शेप डालो, उसी के अंदर जो भी डिजाइन आपको बनाना है। इस तरह कटिंग करने के बाद ये हमने लंबाई प्लस 1 इंच या आधा इंच लिया है। चौड़ाई हमें जितनी 2.5 या 3 इंच करनी है उतना निशान लगाओ। पहले इसमें इस तरह की एक शेप डालो। इस तरह की शेप डालने के बाद आप इसमें राउंड शेप भी कर सकते हो। देखिए, आप यहाँ पर 1 इंच करने के बाद ये आप राउंड शेप कर सकते हो। आप इसमें 5 शेप भी डाल सकते हो। आप इसमें टेम्पल वाला भी डाल सकते हो। आप इसमें और भी बहुत 10 डिजाइन डाल सकते हो, पर आपको सबसे पहले यही वाला बेस बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसमें कोई भी शेप डाल सकते हो। तो देखिए, हम आपको इसमें 5 शेप डाल के बताते हैं। देखिए, ये हमने यहाँ से लिया है और इस तरह करने के बाद हम ये शेप इस तरह हाथ घुमाएंगे जिससे हमारी अच्छी से 5 शेप आ जाए। देखिए, ये हमारी इस तरह आ जाती है। और इसके बाहर भी हम ये 1.25 इंच की लेयर इस तरह ड्राफ्टिंग डाल के देखिए इस तरह निशान लगाएंगे तो हमारी ये अंदर की और ये हमारी बाहर वाली शेप आ जाती है। अब हम आपको इसकी कटिंग करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले जब आप करो तो देखिए ये वाली बाहर वाली कटिंग करके निकालो इस तरह प्रॉपर तरीके से। देखिए, आप अंदर की मत करो, आप सबसे पहले बाहर की करो, जिससे आपका गले का पार्ट अच्छे से आपके हाथ में आ जाए। फिर आप इसके अंदर वाली शेप निकालो। देखिए, गोलाई में आप अच्छे से हाथ घुमाओ जिससे आपका गला अच्छे से आ जाए, क्योंकि आप रुक रुक के हाथ चलाओगे तो आपके गले की शेप बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो देखिए, ये हमारा प्रॉपर तरीके से फ्रंट गला हो जाता है। तो हम इसको आपको सेटिंग करने का तरीका बताते हैं। देखो, आप एक रुमाल पीस लो जो आपका 9 इंच या 10 इंच इस तरह हो। ऐसे प्रॉपर तरीके से एक रुमाल लो, उसके ऊपर आप इसको गले को इस तरह रखो। देखो, ये हमने गले को बिल्कुल सेंटर में रखा है। इसकी चौड़ाई भी चेक कर लेते हैं। हमारी ये 6 इंच है, क्योंकि हमने 3 इंच में काटा है तो ये चौड़ाई हमारी 6 इंच होनी चाहिए। यहाँ पर 3 पिन लगाओ। 3 पिन लगाने के बाद फिर आप प्रॉपर तरीके से इतना भी कपड़ा होता है इससे आधा इंच लेके इसकी भारी कटिंग करो। देखो, ये हमने इस तरह
ड्राफ्टिंग डाली है। इस तरह करने के बाद आप ये वाली कटिंग करके और कपड़े को निकाल दो। ये कटिंग करने के बाद फिर इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करो और यहाँ पे एक सिलाई लगाओ और फिर इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट में बीच में एक लाइन डालो और गले को उसको ऊपर रखने के बाद इसमें सेंटर में निशान लगाने के बाद इसके पास सिलाई लगाने के बाद गले को रेडी करो। तो आपका ये बुकरम वाले गले की जो आप तैयार करते हो यही तरीका होता है कि गले को पहले काटते हैं, कपड़े के ऊपर स्टिच करते हैं, बाहर से फोल्ड करने के बाद फिर गले को सीधे बीच पे लगाओ और अंदर की साइड को उसे फोल्ड करो। तो हमारा ये बुकरम वाला पार्ट है जो हमने फ्रंट पार्ट में बनाना है। और बैक पार्ट में हम आपको गला बताते हैं कि हमें इसमें पाइपिंग वाला बनाना है जो ऑरेंज की पट्टी काटने के बाद अंदर चली जाती है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करना होता है। सबसे पहले हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो भी हमें चौड़ाई बनानी है। देखिए हम 3 इंच बनानी है तो हम इसको 3 से 1 पॉइंट कम रखेंगे जिससे हमारा गला चौड़ा ना हो। और फ्रंट बैक हमें 7 इंच करनी है तो उसको 7.5 रखेंगे। देखिए ये हमने 3 और 7.5 का निशान लगाया है। इस तरह लगाने के बाद हम इसमें राउंड शेप करेंगे। इस तरह राउंड शेप करने के बाद फिर हम प्रॉपर तरीके से इसे कटिंग करके निकाल देंगे। देखिए ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग है क्योंकि हमें इसमें ओरे वाला बनाना है। देखिए ये हमारी बैक पार्ट में गले की गोलाई आ जाती है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आई है। अब इसके बाद हम आपको इसमें पाइपिंग डालने का तरीका बताते हैं कि जो हमारे ऐसे पीस होते हैं और जिनमें हम गले इसी में काट देते हैं उसमें हम पाइपिंग किस तरह डालते हैं। देखिए इसके लिए हम जो भी हमारे पास कटिंग वाला कपड़ा बचता है उस कपड़े को आप इस तरह लो। देखो हम आपको पाइपिंग काटने का तरीका बताते हैं। ये हमारे कटिंग वाला पार्ट है। इसके पास आप इस तरह स्केल या कुछ भी आप स्टेप इस तरह रख सकते हो। आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस तरह लाइन डालो। देखो आप ये कोशिश करो कि हमारी पाइपिंग लंबे से लंबी निकल जाए और ये आपकी पाइपिंग की चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए। तो देखिए हमने ये इस तरह निकाली है और हम ये आपको 2 पाइपिंग निकाल के दिखाते हैं कि कम भी पड़ सकती है। तो देखिए पाइपिंग निकालने का तरीका ये है, आप जहाँ से भी हो लंबे से लंबा निशान लगाओ जिससे आपकी पाइपिंग लंबी निकल जाए और आपकी पाइपिंग में जोड़ ना आए। तो देखिए यह पाइपिंग निकालने का तरीका है। जहाँ भी और गोलाई मुड्ढा या कोई भी गोलाई वाला पार्ट होता है वहाँ पर सभी पर ये ओरे वाला पार्ट लगाया जाता है, वहाँ पर सीधी पट्टी नहीं लगाई जाती। और ओरे वाले पार्ट को हम पाइपिंग बोलते हैं जो हमारी देखिए इस तरह ग्रिप बनाती है, ये हमारा खिंचाव करती है, इसलिए हम इसको पाइपिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको ये सूट की बिल्कुल प्रॉपर कटिंग करने के बाद हमने इसको आपको मेजरमेंट डालने का और फ्रंट पार्ट को निकालने का, गले को सेटिंग करने का, कटिंग करने का हमें आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया है कि जब आप सूट कटिंग करते हो तो आप किस तरह कपड़े को निकालो और किस तरह इनको सेटिंग करो, बाजू में किस तरह मेजरमेंट लगाओ कि आपकी बाजू प्रॉपर तरीके से परफेक्ट मुड्ढे के अंदर आ जाए। क्योंकि बाजू में भी इसकी नाप के हिसाब से मुड्ढे को घटाया बढ़ाया जाता है पर इसको कम नहीं करा जाता। जो भी चेस्ट के हिसाब से आपकी नाप आती है वही मुड्ढों में डाली जाती है। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को शेयर कीजिए जिससे अच्छे छोटे टिप्स बाकी लोगों को भी मिलते रहें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अच्छी जल्दी ही लेकर आएंगे।